अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज सुबह-सुबह उठकर मैंने ये ब्लैंकेट धूप में डाले। वैसे तो जुलाई चल रही है पर जब भी अच्छी धूप आती है तो मैं ऐसे ही 1-2 महीने में इन्हें धूप लगा दिया करती हूँ। फिर मैंने अपने रूम का पर्दा लगाया। इससे धूप डायरेक्ट रूम में नहीं आती। आप ये जो फ्लावर पॉट देख रहे हैं ना, ये मेरे खुद ने बनाया है आज से 3 साल पहले और ये अभी तक कहीं से टूटा नहीं है। जब हमारे जमाने में यानी कि आज से 10 साल पहले जब स्कूल वगैरह जाया करते थे तो वहाँ से ये सीखा। थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना मैंने अपनी बड़ी बहन से सीखा। ये कैलियोग्राफी भी माशाल्लाह से हैंडमेड है। ये एक कर्टन का साफ कपड़ा लिए है। डेली मैं इसे साफ करती हूँ अच्छे से और अपनी खुद की बनाई हुई चीजों से अलग ही अटैचमेंट रहती है। लोग कहते हैं ना कि एक एज होने के बाद आप तूफानों के पीछे भागना छोड़ देते हैं और सुकून के छोटे छोटे कोने ढूंढने लगते हैं। मेरे लिए वो सुकून का कॉर्नर यही है। ये नकली पोर्ट तब से लेकर आज तक बिल्कुल नहीं बदला। ये जैसा तब था आज भी वैसा ही है। ना इसकी पत्तियां झड़ती हैं और ना ही इसके फूल झड़ते हैं और ना ही इसके फूल सूखते हैं। पर हम इंसान, खैर, यही तो प्रकृति के नियम है। बदलाव ही तो जीवन है। पता नहीं क्यों पर मुझे बेड क्लीन करना, चादर के सिलवट्टों को ठीक करना एक सुकून देने वाला काम लगता है। जब आसपास की चीजें बिखरी होती है ना तो दिमाग भी थोड़ा बिखरा हुआ लगता है। बेड क्लीन करते करते मुझे अचानक अपना बचपना याद आ गया। जब हम छोटे थे तो हर संडे को एक टाइम पर मम्मी सब को काम पर लगा देती थी। किसी का काम बेड ठीक करना होता तो किसी का डस्टिंग और जैसे ही मम्मी नया क्लीन किया हुआ बेडशीट बिछाती हम सारे भाई बहन उस पर कूद पड़ते थे। वो नई चादर की खुशबू, उस पर आपस में लड़ाई झगड़ा करना, हंसना खेलना। खैर मम्मी इस दुनिया में तो नहीं है पर यादें। मैं अभी बेड साफ करके बैठी ही थी और बचपन की उन्हीं यादों में खोई हुई थी कि अचानक गेट खुला और देखिए कौन आया, मेरे हस्बैंड जी। बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर आए हैं। बच्चों की आंखों में वो चमक देखकर मेरा दिल को बड़ा सुकून मिला। सबकी पसंद की अलग अलग आइसक्रीम आइसक्रीम खाकर तो जैसे मजा ही आ गया। ये देखिए सब अपने अपने काम का हिसाब लगा रहे हैं कि कौन कौन सा काम करेगा। पर खैर जब तक माँ जिंदा है तब तक टेंशन तो है नहीं कि कौन क्या काम करेगा। तो इससे बेहतर है बच्चों को तो टेंशन नहीं होता। तो ये सारा काम मेरे हिस्से में आया और मैंने सबका काम अपने सर पे ले लिया कि कोई बात नहीं, मैं करती हूँ ये सारा काम। तो खाने भी बनाने जा रहे हैं पालक आलू की सब्जी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और ख़ासकर ये मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मैंने एक दिन पहले ही बोला था अपने हस्बैंड को कि मुझे कल जो है वो पालक खाना है। तो शाम को मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे फ्रेश पालक। तो मैंने बनाया पालक आलू और मैं खुद भी खाई और बच्चों को भी खिलाई क्योंकि पालक में जो आयरन काफ़ी होता है। तो मैं पालक को धो ली अच्छे से, क्योंकि पालक को कम से कम आप बनाइएगा ना तो 2 से 3 पानी में तो धोइएगा और हो सके तो आप इसको जो है 5 मिनट पानी में रख के छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पालक में जो होते हैं वो छोटे छोटे बालू टाइप में होते हैं, जिसे आप डस्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही बारीक कंकड़ टाइप का होता है। जिसे आप ठीक से नहीं धोइएगा ना तो आपका पूरा मेहनत में पानी फेर देगा। उसके बाद आप पालक को बारीक काट लीजिए, उसे अलग रख लीजिए। प्याज बारीक काट लीजिए। बच्चों की आपस की झगड़ा देख के तो मेरा सर में काफ़ी दर्द होने लगा। मैंने इन्हें डांटा, कह रही तुम लोग क्यों झगड़ा करते हो इतना, आपस में ठीक से खेलो, अच्छे से बात करो। लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं और इन लोगों के झगड़े में तो पड़ना भी नहीं चाहिए कि अभी झगड़ा करेंगे और 2 मिनट में इन लोग की दोस्ती हो जाती है। तो खैर मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए कड़क स्पेशल चाय। अब मैं खाने जा रही हूँ चाय और पोहा। पोहा तो खैर दिल्ली में बोलते हैं, लेकिन झारखंड और बिहार में इसे चूड़ा कहते हैं। आप बताइएगा आप कौन से शहर हैं और आप लोग इसको किस नाम से जानते हैं। ये देखिए मेरे बच्चों के कारनामे, ठीक है। बच्चे आम तो खैर पसंद करते हैं, ऐसा नहीं, सब घर में आम पसंद किया जाता है क्योंकि ये साल भर का
होता है ये आम, लेकिन मेरे बच्चे सीधे अलमारी में अपने हिस्से का छिपा लिए कि मैं खाऊंगा आम। मैं चाकू यूज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब भी चाकू का यूज करने के बारे में मैं सोची, हमेशा से मेरा हाथ कटा। तो मैं हसुआ यूज करती हूँ। हसुआ तो बिहार में भी बोलते हैं और दिल्ली में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन झारखंड में इसको चिलोही बोलते हैं। तो मैंने बारीक बारीक पालक का साग काट ली, प्याज भी काट ली और आलू छील ली। इसी से मैं सारा काम हसुआ से ही करती हूँ। चाकू का काम कुछ भी नहीं होता है मेरा। बहुत से ऐसे हैं जिसे टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं होता है और साग में भी नहीं डालते हैं, लेकिन साग में डालना चाहिए क्योंकि ये हरा सब्जी है ना। अगर आप इसमें नहीं डालिएगा तो आपको हरियाणा जैसा महसूस होगा, हरा हरा महसूस होगा। तो इसमें टमाटर ज़रूर डालना चाहिए। पालक की साग में तो सोआ पड़ता है, बहुत टेस्टी लगता है इसमें सोआ डलाता है तो। पर क्या है कि दिल्ली में मिलता नहीं है, अब मिलता भी है तो बड़ा मुश्किल से मिलता है। लेकिन आप कभी भी मेरा वीडियो देखे होंगे तो मैं जब भी गैस चालू करती हूँ ना, तो मैं दरूद शरीफ पढ़ के चालू करती हूँ, क्योंकि दरूद शरीफ की बहुत ही फजीलत है। अब मैं आपको जूम करके अपनी कैलियोग्राफी दिखाती हूँ कि ये प्रिंट नहीं है, हाथों से लिखा हुआ है माशाअल्लाह से। बातों बातों में मेरा साग भी बन गया। ये जितना ज़्यादा सिंपल है ना, उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी है। इसे चावल के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप रोटी कम खाइएगा, इसके साथ चावल के साथ ज़्यादा खाइएगा। तो मैं चलिए अब सलाद बनाने के लिए, इसके लिए हमें चाहिए गाजर, चुकंदर और खीरा और नींबू। माशाअल्लाह से मेरा खाना पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इंतज़ार है हस्बैंड जी का, क्योंकि अभी नमाज़ पढ़ने गए हैं और यहाँ से जब मस्जिद जो है यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे है, जब वो आएंगे तो इंशाअल्लाह हम सब मिल के बैठ के साथ में खाना खाएंगे। अब मैं तैयारी करने जा रही हूँ रात का खाना, और रात के खाने में मैं बना रही हूँ अचारी बिरयानी और ये खुशबूदार मसाला। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। ये जो चावल है इसे हम कहते हैं डबल चावी। जब भी आप बिरयानी बनाइए तो इसे कम से कम 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखिएगा, नहीं तो आपके चावल जो है ना वो खिले खिले नहीं बनेंगे और आप कितना भी गलाइएगा ये ठीक से गल नहीं पाएगा। माशाअल्लाह से बिरयानी कंप्लीट बन चुकी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इतना टेस्टी कि हम क्या ही बोले। बच्चे तो कम से कम इसे 2-3 बार लेके खाएंगे ही। अगर बचेगा तो फ्रिज में रखेंगे और रखने के बाद सुबह के टाइम में बोलेंगे मम्मी मेरे लिए रोटी मत बनाइएगा, मैं बिरयानी खाऊंगी या खाऊंगा। हस्बैंड जी बिरयानी खा के इतना तारीफ़ करते हैं कि कितना टेस्टी बनाती हूँ, कितना टेस्टी बनाती हूँ। मैं सोचती हूँ ये सच में मेरी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं कि फुला रहे हैं। जब मैं पूछती हूँ कि सच बताइएगा कि आप सच में मेरी इतनी तारीफ़ कर रहे हो, तो कहते हैं हाँ हाँ मेरे पास पैसा होता तो मैं बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलता तुम्हारे लिए, ताकि लगता कि हाँ सब खा के देखते तो वो भी तारीफ़ करते तो तुमको लगता कि मैं वाकई मैं तुम्हें फुला नहीं रहा हूँ, मैं हकीकत में बयां कर रहा हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा टेस्टी बिरयानी बनाती हो। तो शाम के टाइम में मैं चली गई सब्ज़ी लाने के लिए हस्बैंड जी के साथ, क्योंकि मौसम जो है वो अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा था, हवा भी अच्छी चल रही थी। तो मैं चली गई सब्ज़ी लेके आई उधर से। वहाँ से सब्ज़ी लाने के बाद बच्चे सरप्राइज़ दे दिए कि मम्मी ये देखिए काजू कतली। मैंने बच्चों से बोला बच्चे किसने लाए, तो बताए कि पापा ना छिपा के रख दिए थे। आप बोले थे कि मम्मी शाम को आएगी सब्ज़ी लेके तो मम्मी को सरप्राइज़ देना, तो मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी काजू कतली खा के। दोबारा से मैं फिर बैठ गई बिरयानी खाने के लिए। मैं कितना बिरयानी खाऊं, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है कि मैं खा खा के कहीं फट ना जाऊं। सुबह मैं उठी तो देखी हल्का हल्का बारिश हो रहा है। मैंने सोचा कि हल्की फुल्की बारिश है तो मैं बच्चों को स्कूल पहुंचा देती हूँ। जब मैं रोड पे गई तो देखी इतना सारा पानी रोड में, बाप रे। फिर पता चला कि नहीं ये तो बारिश आधा रात से हो रहा था, और ये देखिए पूरा ऐसा लग रहा है ये तालाब बन चुका है। फिर मैंने अपने बच्चों की स्कूल की छुट्टी करवा दी कि बेटा बहुत दिक्कत होगा, आज की छुट्टी कर लो। बच्चों को क्या है, ऐसा मौका तो वो खोजते हैं कि हाँ बारिश भी होती है तो सोचते हैं काश ये बारिश सुबह होता। तुम लोग का तो मन का मुराद पूरा हो गया सुबह बारिश होके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।